बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। उसको समझने से पहले हमें लॉगरिथम के 4 लॉज हैं जो हमने स्टडी करने हैं, जिनके आ जाने से एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाती है। तो हम सीखने जा रहे हैं पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम। लेट्स स्टार्ट। पहला लॉ है लॉगरिथम में। देखिए कि अगर कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही हैं, आप देखिए ना m और n मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो उसकी बेस ठहरी ना। दो वैल्यूज जो मल्टीप्लाई कर रही हैं, जब उनका लॉग सेपरेट किया जाता है, जैसे m का लॉग सेपरेट हो गया और n का लॉग सेपरेट हो गया, तो जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही होती हैं और उनके लॉग सेपरेट किए जाते हैं तो वो दोनों प्लस में बदल जाते हैं। एक एग्जांपल, जैसे कि log 2 into 3। अब अगर मैं इनके लॉग सेपरेट करूं तो ये बन जाएगा log of 2 प्लस log of 3। आसान बात है ना। फिर देखिए log of 5 into 6 into 7। अगर मैं इनके लॉग सेपरेट करूंगा तो बन जाएगा log of 5 प्लस log of 6 प्लस log of 7। यानी जो टर्म्स मल्टीप्लाई कर रही होती हैं, जब उनके लॉग सेपरेट किए जाएं तो वो प्लस में बदल जाते हैं। आइए हम आपको इसका प्रूफ देते हैं। फर्स्ट लॉ, आप इसको लेट कीजिए। लेट log of m to the base a is equal to x and log of n, ये वाली वैल्यू, to the base a is equal to y। अब आप इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा a पावर x इज इक्वल टू m, और ये बन जाएगा a पावर y इज इक्वल टू n। ये एक इक्वेशन बन गई और ये सेकंड। अब चूंकि ये हम मल्टीप्लाई का प्रूफ कर रहे हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेगी और राइट साइड राइट से मल्टीप्लाई करेगी। तो ये बन जाएगा ax इंटू ay इज इक्वल टू m इंटू n। ये देखिए, जब दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई कर रही होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो बना a पावर x प्लस y इज इक्वल टू mn। अब आप इसको दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दीजिए। राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये फिर इंटरचेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा log ऑफ m n टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस y। अब आप यहाँ x और y की जो वैल्यूज आपने लेट की थी वो पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या रिजल्ट मिला। log ऑफ m n टू द बेस a, x की वैल्यू ये ठहरी, तो क्या बन जाएगा log ऑफ m टू द बेस a, और y की वैल्यू है log ऑफ n टू द बेस a। तो ये देखें, ये प्रूफ हो गया। यही हमने साबित करना था कि जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही हों तो वो किस में बदल जाती हैं, प्लस में।
आसानी से आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड लॉ, लॉग के अंदर जब दो वैल्यूज डिवाइड कर रही होती हैं तो वो माइनस में बदल जाती हैं जब उनका लॉग सेपरेट किया जाए। जैसे कि log ऑफ 5/3, तो हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3। फिर देखिए log ऑफ 1/2 इंटू 3 बन जाएगा log ऑफ 1, ये डिवाइड कर रहा है, माइनस log ऑफ 2, ये भी डिवाइड कर रहा है, माइनस log ऑफ 3। आसान है ना? तो आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। उसी तरह आप इसको लेट कीजिए, लेट log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y, और उसी तरह इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, a पावर x इज इक्वल टू m, एंड दूसरी इक्वेशन बन जाएगी a पावर y इज इक्वल टू n। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब क्योंकि ये हमने डिवाइड वाला लॉ है तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, ax ओवर ay, लेफ्ट साइड लेफ्ट को डिवाइड करेगी और राइट को, m ओवर n। देखिए जब सेम बेसिस डिवाइड करती हैं तो उनकी एक्सपोनेंट्स माइनस होती हैं, तो ये बना a पावर x माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n। दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख दीजिए, राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये फिर इंटरचेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा log ऑफ m ओवर n टू द बेस a इज इक्वल टू x माइनस y, और यहां फिर से x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। log ऑफ m ओवर n टू द बेस a, x की वैल्यू ये ठहरी, log ऑफ m टू द बेस a माइनस, और y की वैल्यू ये ठहरी, log ऑफ n टू द बेस a। तो आप देखिए जब दो टर्म्स डिवाइड कर रही होती हैं तो जब उनका log सेपरेट किया जाए तो वो देखिए वो माइनस में चेंज हो जाता है। थर्ड लॉ ये है कि जब log के अंदर जो एक्सपोनेंट होती है वो log से पीछे मूव कर जाती है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है log ऑफ 5 पावर 3, तो ये बन जाएगा 3 log ऑफ 5। फिर देखें अगर लिखा हुआ है log ऑफ 6 पावर 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ 6। ये पावर पीछे मूव कर जाती है। log ऑफ 8 अंडर रूट, तो अब इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, 8 पावर 1/2, और पावर कहाँ आएगी, log से पहले, तो ये बन जाएगा 1/2 log ऑफ 8। तो आपने देखा जो पावर है वो log से पीछे मूव कर जाती है। आइए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। ये पावर है ना n, ये log से पहले आ जाएगी। तो अब आप इसमें इसको लेट कर लें, log ऑफ m टू द बेस a इज ये वाला, log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x। राइट इन
एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बनेगा a पावर x इज इक्वल टू m। अब हम यहां दोनों साइड्स की पावर लेंगे n, जो कि इसके ऊपर है। जिस तरह कहते हैं ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इसी तरह हम लिखेंगे टेकिंग पावर n, ये जो इसके ऊपर है, ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा ax पावर n एंड m पावर n। ये दो एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई करेंगी तो ये बन जाएगा a पावर n x इज इक्वल टू m रेज टू पावर n। अब हम इसको दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख देंगे। राइट इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो ये इंटरचेंज कर देंगे। लॉग ऑफ m पावर n, ये इधर आ जाएगा, टू द बेस a इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे चला जाएगा, n x। अब यहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए। n इंटू x की वैल्यू ये रही log ऑफ m टू द बेस a। तो आपने देखा कि जो पावर थी वो कैसे log से पहले आ गई। फोर्थ लॉ, इसको चेंज ऑफ बेस लॉ भी कहते हैं। चेंज ऑफ बेस, अब देखिए लेफ्ट साइड पर जो लॉग की बेस है वो है a और राइट साइड पर जो बेस है वो है b। हमने इसकी बेस को चेंज कर दिया, चेंज ऑफ बेस लॉ। अच्छा, एक दो प्रैक्टिस, अगर हमारे पास है log ऑफ 5 टू द बेस 6 और मैं इसको किसी भी और बेस में लेके जाना चाहता हूं, जैसे कि बेस 7 या बेस 8 या बेस 9, तो तरीकाकार ये होता है, ये देखिए log ऑफ 5 ये ऊपर रहेगा टू द नई बेस जो भी आप चाहते हैं, टू द बेस 7 ओवर log ऑफ 6, ये वाला जो पहले बेस थी, log ऑफ 6 टू द बेस 7। फिर देखें, अगर है log ऑफ 9 टू द बेस 3 और मैं इसको किसी भी बेस 5 में या 2 में लेके जाना चाहता हूं, तो ये बन जाएगा log ऑफ 9 टू द बेस 2 नई बेस ओवर log ऑफ 3 टू द बेस 2। आपने देखा ये सेपरेट हो जाते हैं। एक और देखें, अगर है log ऑफ 6 टू द बेस 2 और मैं इसको बेस 10 में लेके जाना चाहता हूं, तो ये बन जाएगा log ऑफ 6 टू द बेस 10 ओवर log ऑफ 2 टू द बेस 10। यहां भी देखिए ये log ऑफ n टू द बेस a था, तो ये बन गया log ऑफ n टू द बेस b एंड log ऑफ a टू द बेस b। चेंज ऑफ बेस लॉ। आइए अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसको लेट कीजिए, लेट log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। जिसकी बेस चेंज करनी है उसको लेट कर लीजिए। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये बनेगा a रेज टू पावर x इज इक्वल टू n। ये इंटरचेंज करेंगे। अब हम यहां दोनों साइड्स पर log लेंगे, और log कौन सा, जो नई बेस वाला है, जो हम नई बेस चाहते हैं। अब यहां नई बेस क्या चाह रहे हैं हम, b, तो हम कहेंगे टेकिंग log टू द बेस b ऑन बोथ साइड्स। जिस भी नई बेस में आप जाना चाहते हैं वो वाला log आप लेंगे। तो ये बन जाएगा log ऑफ a पावर x टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b, क्योंकि हमने दोनों तरफ
log with base b लिया। अब आप जानते हैं कि ये जो पावर है, ये जो x है, ये कहाँ आएगा? log से पहले। ओके, तो ये बन जाएगा x इंटू log of a to the base b is equal to log of n to the base b। अब यहां पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि ये ठहरी। तो ये बन गया log of n to the base a, x की वैल्यू, इंटू ये log of a to the base b is equal to log of n to the base b। अब ये जो लाइक बेसिस हैं बी बी, ये इकट्ठे कर लीजिए और इधर रह जाएगा देयरफॉर log of n to the base a इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, उधर जाकर डिवाइड करेगा, log of n to the base b ओवर log of a to the base b। तो ये देखें, ये प्रूफ हो गया। अब ये देखें, पहले बेस क्या थी हमारे पास? a, और अब ये दोनों वैल्यूज के साथ बेस क्या आ रही है? b। ये थे बच्चों लॉज ऑफ लॉगरिथम, जो आप दोबारा से भी सुन सकते हैं इस लेक्चर को तवज्जो से, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें हम 4 कवानीन सीखे हैं। पहला कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही होती हैं लॉगरिथम में, तो जब उनका लॉग सेपरेट किया जाए तो वो प्लस में बदल जाता है। दूसरा, जब दो वैल्यूज डिवाइड कर रही होती हैं तो जब उनका लॉग सेपरेट किया जाए तो वो माइनस में बदल जाता है। और तीसरा, जो लॉग के अंदर किसी वैल्यू की एक्सपोनेंट होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। और चौथा, चेंज ऑफ बेस लॉग। अगर आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया है और आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली है, तो अब एक्सरसाइज 3.3 का आगाज़ करते हैं, जो कि अब आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी इंशाअल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस, तो ये देखिए लॉग के अंदर ये दोनों वैल्यूज क्या कर रही हैं? मल्टीप्लाई। तो जब मैं इनको सेपरेट करूंगा तो प्लस में बदल जाएगा। ये बन जाएगा log of a प्लस log of b। आसान है ना? फिर देखिए ये दोनों वैल्यूज डिवाइड कर रही हैं, तो ये किस में बदल जाएंगे? जी हाँ, माइनस में। ये बन जाएगा log of 15.2 माइनस log of 30.5। अब यहाँ दोनों लॉस का यूज हुआ है, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे डिवाइड। तो ये दोनों किस में बदलेंगे? जी हाँ, प्लस में, और ये माइनस में। गुड। तो ये बन जाएगा log of 21 प्लस log of 5 माइनस log of 8। 1 लाइन आंसर है ना, क्योंकि हमने लॉज अच्छी तरह सीख लिए हैं। यहां देखिए 7/15, पहले इसको पावर में लिखिए रेडिकल फॉर्म से, इस फॉर्म में आ जाइए। ये पावर बनेगी 1/3। अब 1/3 दोनों की सेपरेट कर दीजिए। log of 7 पावर 1/3 ओवर 15 पावर 1/3। अब आप इनको सेपरेट कर दीजिए। log of 7 पावर 1/3 माइनस, डिवाइड कर रहा है ना, माइनस log of 15 पावर 1/3। ये तो प्लस और माइनस के कानून ठहरे। अब एक लॉ और भी तो पढ़ा है ना हमने, जो एक्सपोनेंट है वो कहाँ आएगी? लॉग से पहले। तो वो स्टेप भी कर दीजिए। देयरफॉर ये क्या बनेगा? 1/3 log 7 माइनस 1/3 log 15। ओके, फिफ्थ पार्ट है, इसको प्लस माइनस में बदल दीजिए। log of 22 पावर 1/3 माइनस log of 5 पावर 3। और पावर कहाँ आएगी? log से पहले। 1/3 log of 22 माइनस 3 log of 5। ये देखिए log of 25 प्लस log of 47 माइनस log of 29। ओके, क्वाइट इजी।
अब वो कहते हैं एक्सप्रेस एज ए सिंगल लॉगरिथम। अब हमने वापस आना है, तो मेरी ख्वाहिश है कि पहले हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फिर वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां भी वही इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट इन फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। अब हमने वापस आना है, ये सेपरेट लॉग है ना, सिंगल लॉगरिथम, तो सिंगल लॉग में अब हमने वापस आना है, तो जो टर्म्स प्लस हो रही हैं सेपरेट लॉग में, वो वापस आके क्या करेंगी, मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक है, ये बन जाएगा 21 इंटू 5। फिर देखें, इसमें एक स्टेप पहले ये कर लीजिए कि एक्सपोनेंट को वापस भेज दीजिए। लॉग ऑफ 25 माइनस लॉग ऑफ 3 पावर 2, ये वापस आएगी ना पावर। अब रिवर्स चल रहे हैं हम, तो ये बन जाएगा, अब सेपरेट करने लगे हैं, सिंगल लॉग में करने लगे हैं, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 25, ये माइनस है तो डिवाइड करेगा ओवर 3 रेज़ टू पावर 2। एक स्टेप और कर लीजिए, लॉग ऑफ 25 ओवर 3 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है, 9। फिर देखिए एक्सपोनेंट वापस जाएगी, लॉग ऑफ x पावर 2, इसी तरह लॉग ऑफ y पावर 3। अब हम इसको करेंगे सिंगल लॉग में, लॉग ऑफ x पावर 2 माइनस है, डिवाइड करेगा ओवर y पावर 3। क्वाइट इजी। अब यहां पर भी सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, लॉग ऑफ 5 प्लस है इंटू 6 माइनस है ओवर 2। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सप्रेस एज सिंगल लॉगरिथम, तो उसी तरतीब से देखिए, लॉग ऑफ x, पहले ये एक्सपोनेंट वापस जाएगी, लॉग ऑफ x पावर 2 प्लस ये एक्सपोनेंट वापस जाएगी, लॉग ऑफ x प्लस 1 पावर 3 माइनस लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब मैं इसको प्लस माइनस में लिखूंगा, सॉरी सिंगल लॉगरिथम में, लॉग x, ये माइनस है, डिवाइड करेगा x स्क्वायर, प्लस है, मल्टीप्लाई करेगा x प्लस 1 होल क्यूब, माइनस है, डिवाइड करेगा x स्क्वायर माइनस 1। तो यूं जो प्लस वाली टर्म्स थी वो ऊपर मल्टीप्लाई कर गई और जो माइनस वाली थी वो नीचे डिवाइड कर गई। अब थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं, x इंटू होल क्यूब है ना, मीन्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, ओवर स्क्वायर है x इंटू एक्स, और यहां एक फार्मूला आपको यकीनन नजर आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जो टर्म्स लाइक टर्म्स हैं कट जाएंगी, x कट गया और x प्लस 1 कट गया, बाकी क्या बचा, ये दो रहे ना, x प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स माइनस 1। तो यूं देखिए, ये जो सेपरेट लॉग थे हमने उनको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमने यहां पर ही कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन भी आपको पता है कि सवाल का हिस्सा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब कैलकुलेशन के लिए तो इनकी बेसिस सेम होनी चाहिए, यहां बेस 3 है, यहां बेस 2 है, हम तो ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम यहां पर चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करेंगे, जिसमें हम पहले इन दोनों को किसी एक कॉमन बेस में कन्वर्ट करेंगे, और बल्कि हमारी जो कॉमन बेस 10 है हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट
इंटू कॉमन बेस 10। देखिएगा, मैंने पहले भी लॉज के दौरान भी सिखलाया कि ये दो अलग अलग हो जाएंगे, log of 2 to the base 10 over log of 3 to the base 10। फिर देखें, ये बन जाएगा log of 81 to the base 10 over log of 2 to the base 10। अब ये जो बेस 10 है, हमारी आदत नहीं है कि कॉमन बेस 10, कोई और बेस हो तो हमने लिखना लाजमी है, लेकिन चूंकि हम सारा मैथ्स बेस 10 में करते हैं, इसलिए बेस 10 लिखना हमारे लिए लाजमी नहीं है। तो हाँ, ये लिख देंगे log of 2 ओवर log of 3, log of 81 ओवर log of 2। आप देखिए, ये सेम टर्म्स कट जाएंगी, बाकी बचा log of 81 ओवर log of 3। अगर आप यहां 81 को फैक्टराइज करें, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, 1 2 3 4। तो ये बन जाएगा log of 3 पावर 4 ओवर log of 3। पावर कहां आएगी? log से पहले, तो ये बन जाएगा 4 log of 3 ओवर log of 3। अब ये भी सेम टर्म्स काट जाएंगी, तो बाकी हमारे पास सिंपल क्या बच जाएगा? 4। दैट इज द आंसर। फिर देखते हैं, इसका एक और पार्ट है हमारे पास, चेंज। ये देखिए, डिफरेंट बेसिस हैं, यहां बेस 5 है, यहां बेस 3 है। हम इसको पहले कॉमन बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट इनटू कॉमन बेस 10, बन जाएगा log of 3 to the base 10 ओवर log of 5 to the base 10 into log of 25 to the base 10 over log of 3 to the base 10। अब बेस 10 लिखना लाजमी नहीं, log of 3 over log of 5 into log of 25 over log of 3। like terms कट गई, log of 25 ओवर log of 5। अब 25 को फैक्टराइज करें, 5 5 जा एंड 5 1 जा, 5 raised to power 2। log of 5 पावर 2 ओवर log of 5। 2 कहाँ आएगा? log से पहले, 2 log of 5 ओवर log of 5। log of 5 log of 5 से कट गया एंड 2 इज द आंसर। आसान लग रही है ना, क्योंकि हमने लॉस पहले तवज्जो से सीख लिए हैं, तो इनमें यूज हो रहा है चेंज ऑफ बेस लॉ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मजीद प्रैक्टिस है इन्हीं कवानीन की। इसमें हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन ये है, पाबंदी ये है कि हमने log 32 टेबल से नहीं देखना। वैसे मैं देखूं 32 को 0 में 1 कैरेक्टरिस्टिक, तो वही आंसर आएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमने विदाउट यूजिंग टेबल इसको फाइंड करना है, इन वैल्यूज को यूज करते हुए। log of 2 की वैल्यू दी हुई है, log of 3 की वैल्यू दी हुई है और log of 5 की वैल्यू दी हुई है। क्वाइट इजी। 32 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, 2 16 are, 2 8 are, 2 4 are, 2 2 are and 2 1 are, 1 2 3 4 and 5। log of 2 raised to power 5। 5 कहाँ आएगा? log से पहले, 5 log of 2। 5 log of 2 की वैल्यू है ना हमारे पास 0.3010। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए,
1.5050, दैट इज द आंसर। आसान है ना। अगर आप डायरेक्ट log 32 को टेबल से देखें तो यही आंसर होगा, वहां 32 को 0 में देखें तो यही वैल्यू लिखी होगी। फिर देखिए log ऑफ 24 को फैक्टराइज करते हैं। 2 12s, 2 6s, 2 3s एंड 3 1s, 1 2 3, ये बनेगा log ऑफ 2 raised to power 3 into 3। अब ये दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेपरेट करेंगे, प्लस में बदल जाएगा। log ऑफ 2 पावर 3 प्लस log ऑफ 3। अब पावर कहाँ आएगी? log से पहले 3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। अब यहां वैल्यूज पुट कर दीजिए। 3 इंटू log ऑफ 2 की वैल्यू है हमारे पास, ये रही 0.3010, और log ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 0.4771। अब इन दोनों को प्लस करके तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द आंसर। आसान है ना। फिर देखिए इनके होल्स तोड़ देते हैं। 3 3 9 एंड 1 10/3, ये बनेगा log ऑफ 10/3, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म से, तो यहां 2 है तो बनेगा 1/2। अब यहां पर log ऑफ 10 को लिखते हैं हम 2 इंटू 5/3 होल पावर 1/2। सेपरेट कर दीजिए पावर को। log ऑफ 2 पावर 1/2, 5 पावर 1/2 एंड 3 पावर 1/2। अब इसको प्लस माइनस में बदल देते हैं। log ऑफ 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस में बदलेगा। log ऑफ 5 पावर 1/2 डिवाइड कर रहा है, माइनस में बदलेगा। log ऑफ 3 पावर 1/2। अब पावर कहाँ आएगी? log से पहले 1/2 log 2, 1/2 log 5, 1/2 log 3। 1/2 log 2 की वैल्यू 0.3010, 1/2 log 5 की वैल्यू 0.6990, 1/2 log 3 की वैल्यू 0.4771। अब मेरे पास स्पेस ना रही तो अब आप इनको इससे डिवाइड करके तो आखिर में प्लस माइनस कर सकते हैं। दैट विल बी द आंसर। फिर देखिए 8 है, log ऑफ 2 raised to power 3/3। सेपरेट कर देते हैं। log ऑफ 2 raised to power 3 माइनस log ऑफ 3। पावर कहाँ आएगी? log से पहले 3 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। log ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010 और log ऑफ 3 की 0.4771। इनको मल्टीप्लाई कर दें। 0.9030 माइनस 0.4771, और जो भी इनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा दैट विल बी द आंसर। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 3.3 जिनमें हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम सीखे और उनका भरपूर यूज़ किया। आप इस लेक्चर को बार बार सुनिए और इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 3.4। थैंक यू वेरी मच।